आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मिश्र समानुपात। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एक पहला हमारा 12 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो 15 आदमी इसी काम को कितने दिन में कर देंगे। तो सबसे पहली बात आई है यहाँ पे 12 आदमी है, 12 आदमियों में से प्रत्येक आदमी कितना काम करता है। ऐसा उसने सवाल के अंदर नहीं दिया कि प्रत्येक आदमी कितना काम करेगा। प्रत्येक आदमी कह दो, इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक आदमी कितना काम करेगा। अब दूसरा वर्ड आया यहाँ किसी काम को, तो पूरा काम वो कितना है ये ऐसा भी उसने नहीं कहा, तो पूरा काम भी उसने नहीं दिया हमारे से, और प्रत्येक आदमी कितना काम करेगा ये भी उसने हमें नहीं दिया। तो क्या करते हैं अब हम लोग, तो टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे वर्ड आया है, टॉपिक का नाम ही जैसा कि दिया गया है मिश्र समानुपात। मीन्स यहाँ पर 12 में से प्रत्येक आदमी समान काम करेगा। समानुपात का मतलब है समान काम के हिसाब से ही करेगा। तो यहाँ पर ये जो सारे क्वेश्चन अब बनेंगे इस टॉपिक के अंदर हमारे, वो प्रत्येक आदमी की समान कार्य क्षमता रहेगी, समान कार्य क्षमता रहेगी। तो यहाँ हर एक आदमी समान काम करेगा हमारा यहाँ पे। तो टॉपिक है हमारे प्रत्येक आदमी की जो कार्य क्षमता रहेगी वो समान रहेगी। तो यहाँ एक आदमी कितना करता नहीं दिया, तो उसको हम लोग मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। तो ये कार्य क्षमता हम लोग एक आदमी की मान लेते हैं। तो यहाँ या फिर पहले ये भी कर सकते हैं कि पूरा काम मान सकते हैं कि इन दोनों में से पहला पॉइंट मतलब कि प्रत्येक आदमी की क्षमता मान लो, या दूसरा पॉइंट है हमारा कि पूरा काम मान लो। इनमें से कोई सी भी एक चीज हम लोग पहले ही मान सकते हैं। तो यहां से एक चीज मान लेंगे, दूसरी चीज बनाएंगे। तो अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक आदमी कितना काम करेगा ये चीज हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो एक आदमी मान लेते हैं एक दिन में 1 बीघा खेत खोदता है। तो काम है तो खेत खोद के लिए हम उदाहरण बना लेते हैं कि काम हमारा जो है वो एक खेत खोदना है यहाँ पर। तो मान लिया एक आदमी एक दिन में 1 बीघे खेत खोदता है, तो 12 आदमी लगे हैं, तो 12 आदमी एक दिन में खोद देंगे 12 बीघे। अब इन्होंने काम करा है, ये जो खेत था 20 दिन में खोदा है, तो गुना 20 अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 240 बीघे खेत हमारा खुद गया है। तो वो जो काम है पूरा जो वो है 240 बीघे खेत, जिसे 12 आदमियों ने 20 दिन में खोदा है, जिसमें प्रत्येक आदमी समान काम करता है। प्रत्येक आदमी करेगा रोज एक दिन में 1 बीघा खेत खोदता है। तो उसने कहा तो 15 आदमी इसी काम को, इसी काम का मतलब है 240 बीघे खेत को 15 आदमी कितने दिन में खोद देंगे। तो 15 आदमी लगेंगे, तो प्रत्येक आदमी चूंकि टॉपिक ही हमारा पर समान कार्य क्षमता है, तो 15 में से भी हर एक आदमी एक ही बीघे खोद देगा। यही कार्य क्षमता हमारी क्या रहेगी, समान रखनी है। तो 15 आदमी 240 बीघे को कितने दिन में खोद देंगे, तो 15 आदमी लगेंगे तो पर एक दिन में खोद देंगे 15 बीघे, क्योंकि एक आदमी 1 बीघे खोदता है, तो 240 बीघे को खोदने में लगा देंगे ये हमारे यहाँ पे 16 दिन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी मिलकर इसी काम को 20 दिन में कर देंगे। तो यहाँ पे वही बात है हमारी, यहाँ पे 8 आदमी है, यहाँ पे हमारे आगे भी जो भी आदमी उसने दिए। तो 8 आदमी में से प्रत्येक आदमी जो काम करेगा वो समान काम करेगा, समान कार्य क्षमता रहेगी हमेशा। तो एक आदमी की हम लोग वो मान लेते हैं एक दिन में जो काम करेगा वो कितना भी मान सकते हैं, एक मान ले, दो मान ले, तीन मान ले, जितना भी हमें सही लगे कैलकुलेशन के हिसाब से उतना मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ही क्यों मान, तक गुना भाग हमारी आसान रहे यहाँ से। तो 8 आदमी जो काम करते हैं, अगर एक आदमी 1 बीघा खोद देगा तो 8 आदमी 8 बीघे खोद देंगे यहाँ से। तो एक दिन में खोद गया 8 बीघे, तो इन्होंने 15 दिन तक करा है, तो 15 दिन में खोदेगा तो गुना 15 करेंगे, तो 15 120, तो 120 बीघे का खेत यहाँ पे खुद गया है। अब 120 बीघे का जो खेत खुदा है, तो उसने कहा कितने आदमी मिलकर इस काम को मतलब 120 बीघे के खेत को 20 दिन में खोद देंगे। तो 120 बीघा का खेत अगर हमें 20 दिन में खुदवाना है, तो एक दिन में कितना खुदवाना पड़ेगा, तो काटेंगे तो ये एक दिन में खुदवाना पड़ेगा 6। तो 6 क्या आया है, इस बात को फोकस हम लोग करेंगे। तो 6 आया है एक दिन में जो हमें काम कराना पड़ेगा, क्योंकि 120 बीघे 20 दिन में खुदवाना, तो एक दिन में खुदवाना पड़ेगा, हमें 6 बीघे खेत खुदवाना पड़ेगा। अब हमें आदमियों की जरूरत है, तो हमारा एक आदमी 1 बीघे ही खोद देगा, तो 6 बीघे अगर हमें एक दिन में खुदवाना, तो इसका मतलब हमें 6 आदमियों की आवश्यकता है। 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 10 आदमी 12 दिन में किसी काम का एक चौथाई भाग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे एक चौथाई का मतलब हम लोग समझेंगे, एक चौथाई का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं एक हमारा पूरा खेत है यहाँ पे, इस पूरे खेत के 4 हिस्से बनाते हैं, तो मीन्स एक चौथाई का मतलब होता है 1/4 हमारा पास यहाँ पे। तो इस पूरे खेत के 4 हिस्से बनाते हैं, तो बराबर बराबर 4 हिस्से हमने इस खेत के कर दिए। तो एक हिस्से को हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्यारा कह सकते हैं, या एक भाग उसका भाग कह सकते हैं। तो यहां पर उसने कहा कि 10 आदमियों ने 10 आदमी में आए हैं, तो प्रत्येक आदमी समान काम करेगा, तो प्रत्येक आदमी समान जो काम करेगा वो एक आदमी एक
दिन में 1 बीघा खोद देगा। ये बात अब हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, इस बात को हमने सेट कर दिया है कि एक आदमी एक दिन में 1 ही बीघा हम लोग मान के चला करेंगे, 1 बीघा खोदा करेगा। तो इस लाइन को अब हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, इतना करेगा पर सब हमें पता है। तो 10 आदमी लगे तो एक दिन में खुद गया 10 बीघे, 12 दिन तक का है तो गुना 12 का अगर हम लोग करेंगे तो खेत खुद गया है 120। तो 120 पूरा खेत खुद गया, आधा खुदा है, कितना खुदा है वो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो 120 खुदा है वो किसी काम का 1/4 भाग है। मीन्स इन 4 खेतों में से वो एक खेत है हमारे पास, तो एक या इसे एक पूरा खेत कह सकते हैं, तो इसे हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे खेत। और इस खेत के हमने 4 बनाए हैं ये हिस्से, तो इन भाग को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक भाग बोल सकते हैं। इस खेत के 4 भाग है हमारे यहाँ पे। तो 4 भाग में से यहाँ पर उसने खोदा है 1/4 का मतलब एक भाग खोदा है, तो ये भाग हमारा खुद गया है। तो एक भाग खुद गया 4 खेतों में से एक खेत खुदा है, ये कह सकते हैं हम लोग, या ये कह सकते हैं 120 बीघे खेत खुद गया। तो बीघे में कहना तो 120 कह देंगे, खेत में कहना तो हमें यहाँ पे चार खेत में से एक खेत खुदा है। अब उसने कहा है यहाँ पर तो 15 आदमी शेष काम को, तो शेष काम हमारे पास बच रहे हैं 3 खेत, पहला खेत, दूसरा खेत, ये तीसरा खेत, 3 खेत बच रहे हैं। तो बीघे में अगर हमें देखना हो तो चूंकि बराबर खेत है तो 120 का ये है, 120 का ये है, 120 का, तो तीनों खेत अगर हम मिला देंगे यहाँ से तो 12 तिया 36, तो शेष काम हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 360 बीघे का, क्योंकि एक खेत है हमारा यहाँ पे 120 बीघे का। तो यहाँ इस काम को शेष काम को कराना है हमें 15 आदमियों से, तो एक दिन में कर रहा जो 15 आदमी करेंगे तो रोज एक आदमी 1 बीघे खोद देगा, तो 15 आदमी एक दिन में 15 बीघे खोदेंगे, तो 360 बीघे खेत को खोदने में 15 आदमी दिन लगाएंगे हमारे यहाँ पे 24 दिन। तो यहाँ पर शेष काम को करेंगे 24 दिन में। 20 आदमी 15 दिन में किसी काम का 3/4 भाग 3/5 भाग पूरा करते हैं। तो वही 20 आदमी लगे तो प्रत्येक आदमी काम बराबर करेगा, तो एक आदमी का 1 बीघे तो 20 आदमी का 20 बीघे, तो 20 बीघे हमारा यहाँ के खेत खुद गया है एक दिन में। तो 15 दिन में खुदेगा तो गुना 15 करेंगे, तो 15 गुना 20, 15 दूनी 30, तो मतलब 300 बीघे खेत हमारा खुद गया। अब वो खेत जो खुदा है 300 बीघे वो कितना है, सारा है, आधा है, कितना है, तो उसको ये लाइन हमारे बता रही है। तो वो जो खेत हमारा खुदा हुआ है पूरा हुआ है, मीन्स पूरा खेत हुआ है, तो वो तो 300 है, लेकिन वो कितना है किसी काम का 3/5 भाग। 3/5 भाग का मतलब है जो हमारा 3/5 है, इस 5 का मतलब है 5 खेत हमें खोदने, तो उसमें से केवल अभी 3 खुदे हैं। तो 3 खेत अभी जो है हमारे वो कितने बीघे के बराबर है, वो 300 बीघे के बराबर है। तो ये जो अभी हमने पीछे भी सीखा है, इसको दोबारा से हम लोग एक बार फिगर बना लेते हैं माइंड के अंदर। तो इस 3/5 का मतलब क्या होता है, 3/5 का मतलब है जो हमारे खेत हैं वो टोटल हमारे 5 खेत हैं, तो 1 खेत, 2 खेत, 3 खेत, 4 और 5, यह सभी हम लोग कह सकते हैं, या एक खेत के 3 हिस्से भी कह सकते हैं। तो एक खेत के हमारे यहाँ पे टोटल खेत है हमारे पास 5, तो 5 में से खेत खुदे हमारे पास 3, तो ये खेत खुद गया, ये खेत खुद गया, ये खेत खुद गया, तो मीन्स ये वाला खेत भी खुद गया, ये भी खुद गया और ये भी खुद गया। तो ये हमारे पास में खेत खुदना शेष बच चुका है। तो ये इसका मतलब होता है 3/5 का, कि इसको दो भाषा से हम लोग कह सकते हैं। 5 खेत में थे टोटल, तो ये नीचे वाली जो चीज बता रही है वो टोटल खेत को बता रही है। टोटल खेत 5 खोदने हैं, उसमें से अभी खुदे हैं केवल 3, तो 2 खेत हमारे पास शेष बच गए। अब ये खेत तो है 3 हमारे, लेकिन कितने बीघे के हैं, तो तीनों खेत यहाँ पे उसने कहा है कि तीनों खेत हमारे हैं 300 बीघे के, क्योंकि 300 बीघे हमारा खुदा है, तो इस वो है 3 खेत। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में एक खेत है हमारे पास 100 बीघे का, तो 100 बीघे का पहला खेत है, 100 बीघे का दूसरा है, 100 बीघे का हमारे पास तीसरा है। अब शेष खेत 2 बच रहे हैं, तो हर खेत 100 बीघे का है, तो दोनों 2 खेत मिला के हमारे बैठ गए हैं यहाँ पे 200 बीघे। तो 200 बीघे खेत हमारा बच रहा है, तो उसने कहा कितने आदमी और बढ़ाएं कि शेष काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो शेष काम अब हमें पता है 200 बीघे का खेत है, अब इसको खुदवाना है हमें यहाँ पर 8 दिन में, शेष काम कराना है 8 दिन में। तो एक दिन में कितना कराना पड़ेगा, तो 200/8 करेंगे तो ये आएगा 25 बीघे खेत। तो ये 25 आदमी नहीं आए हैं, ये 25 बीघे खेत आया जो हमें एक दिन में खुदवाना है। अब ये 25 बीघे खेत खुदवाने के लिए हमें आदमी चाहिए, तो अब हमें पता है कि एक आदमी तो हमारा एक दिन में 1 बीघे खोदता है, तो ये भी यही हमने तय करके चल रखे यहाँ पे। तो 25 आदमी, अब 25 बीघे खुदवाना है, तो अब हमें इसका मतलब 25 आदमी चाहिए, क्योंकि 25 बीघे, एक आदमी 1 बीघा खोदेगा तो 25 आदमी के लिए 25 बीघे के लिए 25 आदमियों की जरूरत होगी। अब हमारे पास ऑलरेडी कितने आदमी है, 20 आदमी है, तो इसका मतलब हमें उसने पूछा था कितना आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास 20 ऑलरेडी है, 25 अब हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसका मतलब हमें 5 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे, तो आंसर रहेगा 5 आदमी।
16 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 16 में से हर एक आदमी बराबर काम करेगा, ये बात अब हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं है, ना समझने की जरूरत है। और प्रत्येक आदमी कितना काम करेगा ये भी अब हमने फिक्स कर दिया कि प्रत्येक आदमी हमारा 1 बीघे ही खोद देगा। तो 16 आदमी है तो 16 एक दिन में खोद देंगे 16 बीघे, तो 20 दिन तक इन्होंने काम करा है, तो खेत खोद दिया है 16 दूनी 32, मतलब 300 बीघे का, 320 बीघे का इन्होंने खेत खोद दिया। अब उन्होंने पूरा काम कर दिया, मतलब आधा तिहाई नहीं कहा, 2/3 या 3/5 ऐसा कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब 320 बीघे का हमारा पूरा खेत है। अब उसने कहा 10 आदमी 24 दिन में इस काम का कितना भाग करेंगे, तो 10 आदमी 24 दिन में, तो ये तो हो गया हमारे पास पूरा काम 320 बीघे का। अब उसने कहा 10 आदमी 24 दिन में कितना काम करेंगे, तो निकाल लेते हैं 10 आदमी 24 दिन में कितना करेंगे, तो एक दिन 10 आदमी खोद देंगे एक दिन में 10 बीघे, तो 24 दिन में खेत देंगे हमारे यहाँ पे 240 बीघे खेत खोद देंगे, तो 240 बीघे खेत हो गया। अब उसने कहा कितना भाग काम हुआ, मतलब बटे में बताओ उसको, तो 240 बीघे खेत खुदा है, कितने में से 320 बीघे में से, क्योंकि पूरा काम 320 बीघे है। तो कितना भाग बन गया, तो 8 से काट देंगे, 8 के 24, 8 चौक 32, तो भाग आ गया है हमारे पास में 3/4 भाग। तो 3/4 भाग उसने काम पूरा कर दिया है। 6 आदमी 5 दिन में किसी काम का 2/5 भाग पूरा करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में 1 बीघा खोद देगा, तो 6 आदमी 5 दिन तक अगर ये काम करते हैं तो 30 बीघे इन्होंने खोद दिया। अब 30 बीघे क्या हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग समझेंगे काम का। यहाँ पर 2/5 का मतलब है 5, जो 5 इंडिकेट कर रहा है वो टोटल खेत को इंडिकेट कर रहा है, टोटल खेत 5 खो देने थे, और 2 जो इंडिकेट कर रहा है जो ऊपर लिखा रहता है वो हमारा बता रहा है कि 5 में से कितने खेत खुदे, तो 5 में से 2 खेत खुदे हैं। अब बीघे में कहना है तो 30 बीघे बन गया, क्योंकि 6 पंजे 30, 30 बीघे खुदा, तो खेत के हुए अब मिला के 30 बीघे जो खेत बनते हैं, कितने खेत है, तो वो 2 खेत है हमारे यहाँ पे। अब यहाँ पर उसने कहा है तो 15 आदमी 4 दिन में इस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, तो यहाँ दो जो 30 है, यहाँ 30 बीघे आया है, ये पूरा काम नहीं है, ये केवल 2 खेत है, जो पूरा काम है हमारे पास में वो 5 खेत है, यहाँ पे 5 खेत खोदने, तो 5 खेत कितने के बराबर बैठते, तो एक खेत बैठता है 15 के बराबर, क्योंकि 2 खेत अगर 30 के बराबर तो एक 15 के बराबर, तो 5 खेत बनते हैं हमारे 75 बीघे का। तो पूरा काम तो हमारे हमारा है यहाँ पे 75 बीघे, पूरा काम 75, जिसमें से 30 इन्होंने खोदा था। अब उसने कहा 5 आदमी 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 चौक 20, 20 बीघे खोद देंगे। तो बीघे में तो कहेंगे 20, उसने कहा है यहाँ पे भाग में बताओ, तो 20 कितने में से खुदा है, पूरे काम में से देखना है, क्योंकि उसने कहा पूरे काम का कितना भाग है, तो 75 में से देखना है कितना भाग है। तो अब हम लोग इसको काट देंगे यहाँ से, तो 5 से काट देंगे 4 बार, 5 से काट देंगे यहाँ पे 15 पंजे 75, तो मीन्स 4/5 भाग काम पूरा हुआ है। एक ठेकेदार ने किसी काम का 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। अब जो 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, उसने 50 आदमी काम पर लगाए, और जिन्होंने 30 दिन में काम का 2/3 भाग पूरा हुआ, तो 2/3 का मतलब हम समझ में आ गया है हमें 2/3, 2/3 काम पूरा हुआ, तो कितने आदमी और बढ़ाए कि शेष काम समय पर समाप्त हो जाए। ठीक है, ठेका है अब हमारा 40 दिन का, ये बात तो हम अलग कर देते हैं। अब यहाँ से करते हैं, उसने 50 आदमी लगाए, और जिन्होंने 50 आदमी लगाने पर जिन्होंने 30 दिन तक काम किया, और काम हुआ है केवल 2 खेत में, और टोटल काम था हमारा 3 खेत, 3 खेत खोदने थे, जिसमें से 2 खेत खोदे, मीन 2/3। तो 50 आदमी 30 दिन में कितना काम करेगा, तो 50 में से हर एक आदमी समान काम करेगा, तो मीन से एक आदमी एक खोद देगा, तो 50 आदमी 50 बीघे खोद देंगे। तो एक दिन में खुद गया 50, 30 दिन तक इन्होंने काम करा है, तो खेत खुद गया हमारे पास में 1500 बीघे खेत खुद गया। जो क्या है, 2 क्या खेत खुदे हमारे, तो 2 खेत अगर हमारे यहाँ पे 1500 बीघे के हैं, तो 1500 पूरा काम नहीं है, यहाँ पे ये बात को हमें फोकस करना है, यहाँ गलती नहीं कर देनी यहाँ पे कि 1500 पूरा काम है, 1500 पूरा काम नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ये 2/3, तो 3 खेत में से 2 खेत खुदे हैं, तो 2 खेत है हमारे हैं 1500 बीघे के, तो एक खेत बनता है हमारे पास में 750 बीघे का, तो एक खेत आता है हमारे पास 750 बीघे का। तो अब हमारे 2 3 में से 2 तो खुद चुके हैं, तो एक खेत बच रहा है, तो एक खेत हमारा बचता है 750 बीघे का। अब उसने कहा तो अब कितने आदमी और बढ़ाएं कि इससे काम समय पर पूरा हो जाए, मीन शेष काम समय पर पूरा हमारा हो जाए। तो शेष काम बच रहा है हमारा 750। अब समय कितना बच रहा है, तो 40 दिन हमारे यहाँ पर थे,
जिसमें से 30 दिन हो चुके हैं, तो शेष दिन बच रहे हैं हमारे पास 10। तो ये खुदवाना है हमें यहाँ 10 दिन में। तो एक दिन में कितना बीघे खुदवाना पड़ेगा, तो 0 से 0 काट दे। तो एक दिन में खुदवाना पड़ेगा हमें 75 बीघे खेत खुदवाना पड़ेगा। तो 75 बीघे अगर एक दिन में खुदवाना है तो इसका मतलब हमें 75 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो अब लगे हुए कितने हैं, पहले से 50 आदमी हैं, तो इसका मतलब जो बढ़ाने पड़ेंगे वो 25 आदमी हमें बढ़ाने पड़ेंगे। एक ठेकेदार ने किसी काम का 60 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने 25 आदमी काम पर लगाए जिन्होंने 30 दिन में काम का 2/5 भाग पूरा करा। तो 25 आदमी अगर 30 दिन तक करते हैं काम तो कितना हो गया, तो 25 तिया 75, तो मीन 750 बीघे खेत खुद गया। जो पूरा खेत नहीं है तो वो क्या है, यहाँ 2/5, 2/5 का मतलब है 2 खेत, कितने में से, 5 में से, तो 2 खेत हमारे हैं 750 बीघे के। तो एक खेत बैठता है हमारा यहाँ से 375 बीघे का। तो एक खेत बन गया हमारे यहाँ से, इससे काट ले एक, तो एक खेत बैठ जाता है हमारे पास 375 बीघे का। तो 375 बीघे का एक खेत, तो 2 खेत तो हमारे 5 में से खुद चुके हैं। तो उसने कहा अब कितने आदमी बढ़ाएंगे, शेष काम। तो शेष काम निकाल ले, तो 3 खेत बच रहे हैं, तो एक खेत हमारा 375 बीघे का है, तो 3 खेत बच रहे हैं, क्योंकि 5 में से 2 खेत हमारे खुदे हैं, तो 3 खेत हमारे बच रहे हैं। तो एक खेत है 375 बीघे का, तो 3 खेत बैठेंगे, तो गुना कर लेते हैं, 375 गुना 3। अब यहाँ गुना करके हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना बन गया हमारे पास 375 गुना 3। तो ये पूरे खेत के हमारे आगे है यहाँ पर, कि पूरा खेत 3 बीघे खेत हमारा कितना बैठता है यहाँ से। तो गुना 3 करेंगे तो ये बन गया शेष काम। अब ये बन गया हमारे पास में शेष काम। 375 एक खेत, 3 ईयर से 3 खेत है, तो गुना 3 करते ही पूरा शेष काम हमारे पास आ गया। अब ये काम कराना हमें शेष दिनों में, कितना दिन बच रहे हैं। अब उसने कहा निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो जाना चाहिए, तो 60 दिन हमारे पास थे। अब यहां से 30 दिन हो चुके हैं, तो 30 दिन हमारे पास बचे, तो शेष दिन बचे हमारे पास में 30 दिन। अब उसने कहा ये भी समय पर पूरा नहीं कराना, निर्धारित समय से 5 दिन पहले, तो 5 दिन और खत्म कर देते हैं इसमें से हम लोग। तो अब हमारे पास बच गया है 25 दिन। तो ये काम हमें खत्म करवाना है 25 दिन में। तो एक दिन में कितना कर खुद काम करवाना पड़ेगा, तो बटे 25 कर देते हैं, तो 25 से इसे काट देते हैं, तो ये आ जाता है 15 बार, तो 15 या 45। तो इसका मतलब एक दिन में हमें खेत खुदवाना पड़ेगा, 45 बीघे खेत खुदवाना पड़ेगा। अब 45 बीघे खेत खुदवाना है, तो 45 आदमियों की हमें जरूरत होगी, क्योंकि एक दिन में एक आदमी एक ही बीघे खेत खोदता है। तो ये तो हमने पहले ही सेट कर रखी है बात कि एक आदमी एक दिन में एक ही बीघे खोद देगा। तो इन पूरे सारे भी सवालों में हम लोग यही बात तय करके चला करेंगे, ताकि इसे बार बार हमें समझना लिखना ना पड़े। तो 45 आदमी हमें चाहिए। तो है कितने लगे थे शुरुआत में, कितने, 25, तो हमें चाहिए 45। तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे हमें, 20 आदमी हमें बढ़ाने पड़ेंगे।